मंगलवार को कृषि विभाग द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर किसान सम्मान दिवस, किसान गोष्ठी एवं किसान मेले का भव्य आयोजन कंबरी बाग स्थित जिगर मंच पर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों की सेवाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराना रहा। आयोजन में कृषि विभाग के साथ उद्यान, पशुपालन, गन्ना विकास एवं कृषि यंत्रीकरण विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत खेती, फसल विविधीकरण और यंत्रीकरण के लाभ बताए। कार्यक्रम के दौरान मुरादाबाद मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह तथा जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों से सीधा संवाद किया। निरीक्षण के उपरांत कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कस्टम हायरिंग सेंटर से लाभांतित सर्वे शक्ति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड FPO को ट्रैक्टर की चाबी प्रतीक रूप में प्रदान कर सम्मानित किया गया। अनुरोध करता हूँ कृपया शीघ्रता से आए और 2 मिनट में अपना चरण सिंह के प्रति अपना उद्बोधन व्यक्त करें। सर इन्हें ऊपर बैठा के चाबी जब दीजिए, फोटो सही है, ऊपर बैठा लीजिए चाबी पीछे आ जाओ भाई, पीछे जो सोलर पंप अनुदान पर चल रहे हैं। इस अवसर पर मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने चौधरी चरण सिंह के जीवन और विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे साधारण किसान परिवार से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के अधिकारों, उनकी आय बढ़ाने तथा ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका व्यक्तित्व संघर्षशील, कर्तव्यनिष्ठ और दूरदर्शी था। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में किसान सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान बंधु, सभी किसान संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, हमारे कृषि विभाग के और संबंधित सभी अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण, मीडिया के हमारे सभी साथी और सभी आमंत्रित अन्य अतिथिगण, मैं सबसे पहले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी की विशेषता ये नहीं थी कि वो एक पार्टी से प्रधानमंत्री बने या किसानों की मसीहा रहे। सबसे पहले देश ने एक किसान को प्रधानमंत्री के तौर पे देखा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी साइंस, उसके बाद लॉ, ये सारी करने के बावजूद भी मूल रूप से किसान है और इसके पहले कोई प्रधानमंत्री किसान, शुद्ध किसानी से संबंधित नहीं था। तो जाहिर सी बात है, किसानों के प्रति उनकी संवेदना, उनका सपोर्ट रहना ही था और उन्होंने उस तरीके से दिया। और शायद यही एक विशेषता है जिसकी वजह से किसान उनको आज भी सम्मानपूर्वक याद करते हैं और पूरा देश याद करता है, क्योंकि जो किसान है वो हमारे देश की रीढ़ है। कोई मानेगा, सम्मान देगा, नहीं देगा, उसके बावजूद जो सच्चाई है वो उसी जगह रहेगी। हमारा जो शरीर है वो हड्डी के ऊपर पूरा आकार बना हुआ है। हड्डी दिखाई नहीं देती, चेहरे की भी हड्डी दिखाई नहीं देती। लोग चेहरे की सुंदरता ढूंढते हैं, अगर हड्डी इसमें से निकाल दी जाए तो पूरा चेहरा बेडौल हो जाएगा। हमारा किसान कुछ ऐसा ही है, दिखाई नहीं देता और उसके बिना पूरा शरीर बेजान है। आज जब हम सभी किसानों को सम्मानित कर रहे हैं, सबसे पहले जो सम्मानित किसान हैं उन सभी लोगों को अपनी तरफ से बधाई दूंगा। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आगे और बेहतर वो करें। और किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने किसानों से गौ आधारित कृषि और प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे एक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, तो वहीं दूसरी ओर खेती की लागत घटेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही उन्होंने मोटे अनाज श्री अन्न की खेती बढ़ाने पर जोर देते हुए इसके पोषण, महत्व और बाजार की संभावनाओं की जानकारी दी। देखिए, आज हमारे भारत रत्न माननीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, तो इस अवसर पर यहाँ पर हम लोग एक कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे किसान दिवस का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे बड़ी संख्या में जो किसान भाई है विभिन्न जनपद के क्षेत्रों से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कमिश्नर साहब हैं और उनके समक्ष सभी लोगों ने अपनी वो समस्याएं इत्यादि अपनी रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे, जो अच्छी बातें हैं वो भी रखेंगे, कुछ समस्याएं भी रखेंगे।
इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए थे और उनसे चर्चा करने का हमें आज यहाँ पे मौका मिला। कार्यक्रम में उप निदेशक कृषि संतोष कुमार द्विवेदी ने चौधरी चरण सिंह के ऐतिहासिक योगदानों को रेखांकित करते हुए विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। सर क्या कार्यक्रम रहा आज? आज 23 दिसंबर को किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत धूमधाम से आज मनाया गया। आज के हमारे मुख्य अतिथि कमिश्नर साहब थे, मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद महोदय थे और जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। जो है जिलाधिकारी महोदय ने सब अपना स्टॉलों का स्टॉल भी लगाए गए थे, विभिन्न विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए थे जो है, जिसका निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया। मंडलायुक्त महोदय द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर के एक लाभार्थी को ट्रैक्टर की चाबी देकर भी उसको सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आज का दिवस जो है वो किसानों को सम्मानित करने का दिवस होता है, तो इसके क्रम में यहाँ पर 36 कृषक जो हैं 18 कृषि विभाग के और 6 गन्ना विभाग के, 6 उद्यान विभाग के और 6 पशुपालन विभाग के कृषकों को जो है प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित किया गया। ये जो हमारे प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार, तो 18 प्रथम पुरस्कार थे, 18 द्वितीय पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार में 7,000 रुपये का ये 7,000 रुपये कृषकों को प्रदान किया जाता है, उनके खाते में भेजा जाएगा और द्वितीय पुरस्कार पाने वाले लाभार्थियों के खाते में 5,000 रुपये उनके खाते में अंतरित किया जाएगा जो है। और इसके अतिरिक्त TMU के द्वारा नामित 10 कृषकों को भी प्रमाण पत्र देकर के और साल देकर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। ये सभी हमारे 36 और 10 46 टोटल 46 हमारे ये कृषकों को प्रमाण पत्र एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त हमारे विभिन्न संगठनों के, किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को 54 ऐसे किसानों को भी सम्मानित किया गया। यानी टोटल यहाँ पर 100 कृषकों को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया। और हम आज के दिन हमारे किसानों को सम्मानित करने का दिवस है, तो ये जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं 100 लोगों को हमने जो है सम्मानित किया। अंत में कृषि, उद्यान, गन्ना एवं पशुपालन क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयनित 100 किसानों को मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी, संयुक्त कृषि निदेशक जीवन राम, उप कृषि निदेशक संतोष कुमार एवं प्रशांत यादव सहित अन्य अधिकारियों द्वारा प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी रही और उन्होंने योजनाओं में गहरी रुचि दिखाई।